देखो भाई साहब, ब्रेकअप एक ऐसा समय होता है जहां आपको लाइफ में डिसाइड करना होता है कि आपको आगे बढ़ना है या फिर अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देना है। आपने देखा होगा कि ब्रेकअप होने के बाद कई सारे इंसान दुनिया संसार में रिकॉर्ड तोड़ देता है और कई सारे लोग ब्रेकअप होने के बाद टूट के शीशा की तरह बिखर जाता है। तो ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, आपका माइंडसेट पर डिपेंड करता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि ब्रेकअप होने के बाद कई सारे इंसान आईएएस, आईपीएस, पुलिस, दरोगा, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और कई सारे लोग भिखारी की तरह भीख मांगने लायक नहीं बच जाता है। वो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में चला जाता है। कई सारे लोग आत्महत्या कर लेता है, कई सारे लोग फांसी लगा लेते हैं, कई सारे लोग उसके आद में मजनू बन के इधर उधर घूमते रहता है। तो ये आपके एटीट्यूड पर, आपका माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि लाइफ में आपको रिकॉर्ड तोड़ना है या खुद को तोड़ के रख देना है। देखो यार, टूटने का मतलब हमेशा कभी खत्म नहीं होता है। टूटने का मतलब है कि कभी कभी जिंदगी की शुरुआत होती है। विश्वास नहीं तो इस तस्वीर में देखो, जब ये अंडा टूटा ना तो यहां से एक मुर्गी का जन्म हुआ। ठीक उसी तरह से जब आप टूट गए हो ना तो आप बड़े इंसान बनने वाले हो। बस आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, मेहनत करना है और सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। उद्दू कोड़ी लोग के आदों में आपको तरसना नहीं है, तड़पना नहीं है। जो आपको छोड़ के चला गया, ब्रेकअप करके दूसरा लौंडा के पास, लौंडिया के पास चली गई, उसके बारे में सोचो नहीं। उसका औकात ही क्या है तेरे सामने? कुछ भी औकात नहीं है। तुम मेहनत करके इतना आगे चले जाओ, इतना दिन रात अपने ऊपर काम करो कि जो इंसान तुमको खोया है वो जिंदगी भर रोएगा। जब आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल काम करके जब बड़ा इंसान बन जाओगे ना, बार बार आपका डीपी चेक करेगी, बार बार आपका प्रोफाइल चेक करेगी, बार बार सोचेगी काश उस वक्त अगर इस इंसान से ब्रेकअप ना किए होते तो आज हम इसका गर्लफ्रेंड होते, बीबी होते, इसका लाइफ पार्टनर होते, कितना मस्त इसके साथ जीवन चलता। इस लायक अपने आप को बनाओ। देखो यार, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि भैया मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं भूल ही नहीं पाता हूं। जब मैं सोने के लिए जाता हूं, खाने के लिए जाता हूं, कहीं टहलने के लिए जाता हूं, बार बार उसी का याद आता है जो हमको तड़पाता है, तरसाता है। कभी कभी बेचैन होकर लगता है क्या कर लें, शायद आत्महत्या ही तो ना कर लें। देखो दोस्त, ब्रेकअप होने के बाद ये 3 गलतियां बिल्कुल मत करना। जी हाँ, ये 3 गलतियां बिल्कुल मत करना। उसमें से पहला गलती है कि बार बार फोन और मैसेज को चेक मत करना। बहुत सारे लोग क्या होता है, जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद बार बार उसका डीपी देखेगा, प्रोफाइल देखेगा, बार बार उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेगा और देखेगा कि यार वो लड़की भी ऑनलाइन है, यार वो लड़का भी ऑनलाइन है। उसको देख के पूरा हप 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 उसका शरीर मारने लगता है, धक धक करेजवा मारने लगता है और पूरा बेचैन लगने लगता है। उसके बाद जाके नशा कर लिया, दारू पी लिया, शराब पी लिया और अपना जीवन को बर्बाद कर लिया। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना। ब्रेकअप हो गया ना तो मोबाइल फोन को कभी मत देखा करो और दूसरा काम करो कि अकेले मत रहा करो। देखो यार, अकेले रहोगे ना, एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप अकेले खाली में बैठोगे, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो बार बार आपका दिमाग उसी के पास जाएगा कि यार काश उससे भी बात कर रहे होते, काश सेक्सी भरी बातें करते, रोमांटिक बातें करते, शायद कहीं घूमने के लिए चल जाते, कितना मजा आता, पूरा रिलैक्स होता। इस तरह से आप सोचोगे और जब उसको आपका ये चीज आपको नहीं मिलेगा तो आपका दिमाग में टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस आने लगेगा और आपको अजीब तरह से अकबक अकबक लगने लगेगा और लगेगा कि मर जाए, फांसी लगा ले। इसलिए अकेले में कभी मत रहो। और तीसरा गलती नहीं करना है कि उसको आपको भूलने का कोशिश नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं बार बार उसको भूलना चाहता हूं, भूलने का कोशिश करता हूं, लेकिन हम भूल ही नहीं पाता हूं। देखो यार, एगो गाना भी है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भूलना चाहा उतना ही याद आए। तो इसी तरह से भूलने का कोशिश करोगे ना और बार बार भूलने का कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा आपको याद आएगा। इसीलिए आपको भूलना ही नहीं, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, इधर देखो। पहला काम करना है कि अपना फैमिली से बात करो। जब आपका ब्रेकअप हुआ, अपने मम्मी के पास, भाई के पास, बहन के पास, पिताजी के पास, जो रिलेटिव है उसके पास फोन लगाओ, उसके साथ थोड़ा बात करो, लाइफ के बारे में सुनो, समझो। जब अपने मम्मी के पास खास करके आप फोन लगाओगे ना, मम्मी बोलेगी कि बेटा दिन रात तेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, घर में ये नहीं है, अनाज नहीं है, पैसा नहीं है, 2 आदमी से कर्जा लेके तुमको पढ़ने के लिए दिए हैं, तुमको काम करने के लिए दिए हैं। जब ऐसा ऐसा बात सुनोगे ना, लगेगा कि यार ये 2 कौड़ी लड़की के लिए जो साली 2 दिन आई है, 2 दिन नहीं रहेगी, जो माँ बाप हमको जीवन भर पाला है, छोटा से बड़ा किया है, जो मेरे लिए आज भी इतना तड़प रहा है, तरस रहा है, उसको छोड़ के ये 2 कौड़ी लड़की लड़का के पीछे हम अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह आपका एटीट्यूड बिल्ड होगा, अच्छा लगेगा और आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, काम पर फोकस करोगे, काम करने को आपको मन करेगा। इसीलिए अपने फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से बात किया करो। दूसरा काम करना है कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमने के लिए चले जाओ, अकेले कभी मत रहो। जब आप अकेले रहोगे ना तो बार बार उसी का याद आएगा और आपको तड़पाएगा, तरसाएगा। इसीलिए जो आपका फ्रेंड होगा, क्लोजली फ्रेंड, उसके साथ जाओ, खाना बनाओ, खाना खाओ, उसके लिए घूमने के लिए हॉल, मॉल, पार्क, इधर उधर कहीं चल जाओ,
जाओ, एक दिन 2 दिन उसी के साथ रहो, सोवो, खाओ। जब उसके साथ बात करोगे, फिल्म देखोगे, हंसोगे, बोलोगे, नया नया चीज वो भी बोलेगा, तुम भी बोलोगे, तो आपका दिमाग जो है लड़की के पास नहीं जाएगा, लड़का के पास नहीं जाएगा और भूलने में आसान हो जाएगा। अकेले रहोगे तो आपका दिमाग वहीं जाएगा, बार बार वहीं जाएगा, तो आप तरस तड़प जाओगे। और आपको तीसरा काम करना है कि गोल सेट करो। देखो भाई साहब, आपको एक लड़का ना छोड़ा है ना, भगवान तो नहीं छोड़ा है। दुनिया संसार में सिर्फ 2 ही चीज काम आता है, एक अपना अकल और एक अपना हिम्मत। बाकी बात दुनिया संसार में प्यार मोहब्बत, मामा पापा, धरती मूर्ति कब छोड़ के आपको चल जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। बस जीवन भर आपको 2 चीज काम आएगा, एक आपका अकल और एक आपका हिम्मत। और अकल और हिम्मत जो है ना, वो पढ़ के पैसा कमा के आता है। इसीलिए पढ़ने पर, पैसा कमाने पर, अपना नॉलेज को गेन करने पर पूरा फोकस करो। इतना नॉलेज गेन करो कि पैसा का बौछार लगा दो। तो भाई साहब, सबसे पहले गोल सेट करो। सबसे पहले अपना एक रोल मॉडल तलाशो कि मैं किसके जैसा बनना चाहता हूं, कैसा घर चाहता हूं, कैसा गाड़ी चाहता हूं, कैसा लाइफ स्टाइल चाहता हूं, कितना उम्र में मैं रिटायरमेंट होना चाहता हूं, कितना बड़ा बड़ा हम बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, किसके जैसा रहना चाहता हूं। इसके बारे में सोचो और गोल सेट करो और उसके ऊपर इतना काम करो, इतना काम करो, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, पूरी तरह से पागल हो जाओ, पागल हो जाओ, पूरी तरह से पागल हो जाओ। दिन रात मेहनत 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 मेहनत, जीएफ बीएफ, घर द्वार, दुनिया धरती सबको छोड़ दो। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि एक कामयाब इंसान बन के निकलो, एक नायाब हीरा बन के निकलो। और जो इंसान तुमको अभी छोड़ा है, वो इंसान जब तुम सफल हो जाओगे, उसके बाद इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर वीडियो डालना, फोटो डालना पूरा सक्सेस वाला, वो लड़का वो लड़की बार बार आपको देखेगा और सोचेगा कि काश इस वक्त से, इस इंसान से अगर उस टाइम हम ब्रेकअप ना किए होते तो आज हम इसका लाइफ पार्टनर होते, इसका दोस्त होते, इसका गर्लफ्रेंड होते, इसका बीबी होते, इसका पत्नी होते। इस तरह से बार बार वो तड़प जाए, आपसे उसको बात करने का मन करे, लेकिन उसका औकात नहीं है कि वो आपसे बात करे। बस आपका डीपी चेक करे और बार बार वो तड़प तड़प के रोए, जिस तरह से अभी तुमको तड़पा रहा है। बस उस काबिल बनो, उस काबिल बनो, मेहनत करके उस काबिल तक अपने आप को ले जाओ। फिर देखना कि वो इंसान कैसे आपके यादों में तड़पेगा और कभी कभी आगे चल के वो आपके सामने आके बोल भी देगा कि काश उस वक्त अगर आपसे हम रिश्ता ना तोड़े होते तो आज मैं आपका बीबी होते। तो इस तरह का एटीट्यूड बनाओ, इस तरह का मेहनत बनाओ। और अगर आपको बार बार याद आ रहा है, भूल नहीं पा रहे हो, तो एक शायरी मारा करो कि अब ना तेरे आने का खुशी ना तेरे जाने का गम, अब ना तेरे आने का खुशी ना जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने हुआ करते थे हम, तेरे दीवाने हुआ करते थे हम। एक पेज लाओ, आराम से खाली पेज लाओ, एक पेन लाओ, जो उसके बारे में बुरा बुरा विचार आ रहा है, पूरा गाली उली जो कुछ आ रहा है, बार बार उसको लिखो और लिखने के बाद फाड़ चिड़ के उसको डस्टबिन में डाल दो। बोलो स्वाहा, तुम मर गई, छोड़ के चली गई, अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, डायरेक्ट फेंक दो। देखना आपका खून में इस तरह से एटीट्यूड आएगा ना, तुरंत भूल जाओगे। 5 मिनट के अंदर आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और वो आपको आयत भी नहीं आएगी। जब जब याद आवे, आराम से एक पेज फाड़ो और उस पर बार बार उसके बारे में अच्छा बुरा सब चीज लिखो, काटो फाड़ो और स्वाहा डस्टबिन में डाल दो, कचरा में फेंक दो। सोचो तुमको कचरा के जैसा अपने जीवन से, लाइफ से निकाल के फेंक दिए, तुमको कोई जरूरत नहीं है। अब मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा कि तुम मेरे लिए तड़पोगी, बार बार हमको याद करोगी। उस लेवल अपने आप को लेके जाओ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। जो तुमको खोया है वो जिंदगी भर रोएगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूं।